ओम शांति। आज की साकार मुरली 7 फरवरी 2025। इसकी हम कुछ पॉइंट्स लेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग यही मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद। आज पूरी मुरली बाबा ने यही समझाने की कोशिश की है कि बच्चों को याद करना है बहुत सहज रीति। योग याद में बैठने की आदत नहीं डालनी है। चलते फिरते कर्म करते बाबा की याद रहे। और उसके लिए बाबा ने बहुत तरह तरह से अलग अलग रीति समझाया है। क्यों कर्म करते ही बाबा को याद करना है। हमें योग सिखलाओ, ये बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। बाप को याद करना सीखना होता है क्या? ये पाठशाला है पढ़ने पढ़ाने के लिए, ऐसे नहीं याद करने के लिए कोई खास बैठना है। तुम्हें कर्म करते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। बच्चे जानते हैं रूहानी बाप इस रथ द्वारा हमको समझा रहे हैं। अब जबकि बच्चे हैं तो बाप को व किसी बहन व भाई को कहना कि मुझे बाप को याद करना सिखलाओ, ये तो रॉन्ग हो जाता है। कभी किसी बच्चे को सिखलाया लौकिक में, कभी किसी बच्चे को सिखाया गया है कि अपने बाप को याद ऐसे किया जाता है, या माँ को याद ऐसे किया जाता है, या भाई को याद ऐसे किया जाता है, बहन को याद ऐसे किया जाता है? कभी नहीं। तो बाबा कहता है अब जब तुम मेरे बच्चे हो, तुमको ये समझ आ गई है, तो किसी को कहना कि हमको बाबा को याद करना सिखलाओ, ये तो रॉन्ग हो गया। तुम कोई छोटी बच्चिया तो नहीं हो ना, ये तो जानते हो मुख्य है रूह, वो तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है, बड़ा तो रूह हुआ ना। अज्ञान काल में ये ज्ञान किसको नहीं रहता कि हम आत्मा है, शरीर द्वारा बोलते हैं, देह अभिमान में ही आकर बोलते हैं मैं ये करता हूँ। अभी तुम देही अभिमानी बने हो। जानते हो आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा बोलती हूँ, कर्म करती हूँ। आत्मा मेल है। तो बाबा कह रहे हैं कि अज्ञान काल में तो हमें पता ही नहीं है कि हम आत्मा है। हम तो खुद को शरीर मान के और शरीर द्वारा जो ये पार्ट प्ले हो रहा है वो ही मान के चलते हैं। तो जैसे इस इसका पार्ट सिद्धि का है, तो बाबा कहता है कि देह अभिमान में बोलती है मैं ये करती हूँ, मैं यहाँ जाती हूँ, मैंने ये देखा। मतलब किसने? सिद्धि ने। सिद्धि यहाँ गई, सिद्धि ऐसे नहीं बोलते हैं, पर सिद्धि के भान में बोलती हूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, आज मैं यहाँ गई वहां गई, ये खाया वो ये पिया। पर जब ज्ञान मिलता है, अब ज्ञान मिल गया कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर द्वारा ये सिद्धि का पार्ट प्ले हो रहा है, तो अब बाबा कहता है कि अब तुम देही अभिमानी बने हो। अब जानते हो कि आत्मा आत्मा इस शरीर को यूज करके कहती है कि मैं ये कर्म करती हूँ। आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती है, आत्मा शरीर के द्वारा बोलती है, आत्मा शरीर के द्वारा देखती है, आत्मा शरीर के द्वारा यहाँ वहां जाती है। अब ये इसकी आदत, इसकी प्रैक्टिस, और ये जैसे नेचुरल हो जाए अभी। बाप समझाते हैं, ये बोल बहुत करके सुने जाते हैं, कहते हैं हमको योग में बिठाओ। सामने एक बैठते हैं इस ख्याल से कि हम भी बाबा की याद में बैठे, ये भी बैठे। अब पाठशाला कोई इसके लिए नहीं है, पाठशाला तो पढ़ाई के लिए है। बाकी ऐसे नहीं यहाँ बैठकर सिर्फ तुम्हें याद करना है। बाप ने तो समझाया है चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। इसके लिए खास बैठने की भी दरकार नहीं। जैसे कोई कहते हैं राम राम कहो,
क्या बिगर राम राम कहे याद नहीं कर सकते हैं? याद तो चलते फिरते कर सकते हैं। तुमको तो कर्म करते बाप को याद करना है। आशिक माशूक कोई खास बैठकर एक दो को याद नहीं करते हैं। काम काज धंधा आदि सब करना है। सब कुछ करते अपने माशूक को याद करते रहो। ऐसे नहीं कि उनको याद करने के लिए खास कहाँ जाकर बैठना है। तो बाबा यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं आशिक और माशूक का कि वो कोई खास बैठकर याद नहीं करते हैं। उनको तो याद ऑटोमेटिकली चलती ही रहती है बुद्धि में, कुछ भी कर्म कर रहे होंगे तो भी बुद्धि में एक दो की याद, एक दूसरे की याद चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। एक दूसरे की बातें याद आती ही रहती है। तो बाबा बोलता है तुमको भी वैसे ही याद, तुमको भी ऐसे ही कर्म करते बाबा की याद में रहना है, खास कहीं जाकर बैठना नहीं है। फिर बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार आत्मा अशांत हो पड़ी है, तो बाप को पुकारती है क्योंकि शांति सुख ज्ञान का सागर वो है। ज्ञान और योग मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद, उन्हों का हठ योग बिल्कुल अलग है। तुम्हारा है राजयोग, बाप को सिर्फ याद करना है। बाप द्वारा तुम बाप को जानने से सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तो बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार आत्मा शांत हो पड़ी है, मतलब अभी जो है ड्रामा के लेवल पे आत्मा का जो मन है वो उसकी तमो प्रधान स्क्रिप्ट है, फिक्स स्क्रिप्ट है। अभी सभी के मन तमो प्रधान है। तमो प्रधान है मतलब जो क्वांटिटी ऑफ थॉट्स है या स्पीड ऑफ थॉट्स बहुत ज्यादा है, और जो क्वालिटी है वो बहुत नेगेटिव व्यर्थ और साधारणता की तरफ ज्यादा है। तो उससे ऐसे फीलिंग आती है कि मन बहुत अशांत है, मन बहुत बेचैन है। और ये ड्रामा अनुसार ये अभी 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 मन वो है ही तमो प्रधान, और ये ड्रामा अनुसार फिक्स्ड है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और क्योंकि आत्मा मन में फंसी है, आत्मा का जो योग है वो मन मन में मन से है, बाबा से नहीं। आत्मा का योग योग जो है वो मन से है। मन ने जो भी दुनिया बसा रखी है उसमें ही फंसी रहती है आत्मा दिन भर। मन के लेवल पे जो भी मन ने दुनिया बुनी हुई है, तो दुनिया क्या बुनी हुई है कि मैं फलानी फलानी हूँ। जैसे इसके केस में सिद्धि हूँ, ये सिद्धि की मम्मी है, ये सिद्धि के पापा है, सिद्धि ये करती है, सिद्धि पढ़ाई करती है, सिद्धि ये जॉब करती है, जॉब से वो सारी बातें जुड़ी बातें याद आती है, या कॉलेज जाती है तो कॉलेज से जुड़ी बातें याद आती है। फिर इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसा है, वो वैसा है। ये सारी दुनिया, क्योंकि आत्मा का योग मन से है, मतलब मन में जो ये दुनिया बसा रखी है उसी में घूमता रहता है। तो मन के लेवल पे बहुत अशांति है, बेचैनी है, कभी शांति है कभी अशांति है, ऊपर नीचे है रोलर कोस्टर की तरह। तो आत्मा को भी ऐसे फील होता है कि मैं अशांत हो गई। ये है ड्रामा अनुसार आत्मा शांत हो पड़ी है। और फिर बाबा ने कहा कि बाप द्वारा तुम बाप को जानते हो, और कोई भी नहीं है इस ड्रामा के लेवल पे जो बाप को जानता है। जब बाबा का पार्ट यहाँ खुलता है तो बाबा द्वारा ही हम बाबा को जानते हैं। और फिर बाबा ये भी कहता है जितना तुम अपने आप को जानोगे, मतलब मैं आत्मा अपने स्मृति को जागृत, जितना मैं अपनी स्मृति में रहूंगी, जागृत होंगी, उतना मैं बाबा को जान पाऊंगी। और फिर बाप द्वारा ही हम सृष्टि चक्र के ज्ञान को भी, रहस्य को भी समझते हैं। भगवान का भी पहले पहले पूरा परिचय होना चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं जाना कि जैसे आत्मा स्टार है वैसे भगवान भी स्टार है, वो भी आत्मा है, परंतु उनको परमात्मा सुप्रीम सोल कहा जाता है। वो कभी पुनर्जन्म तो लेते नहीं है। ऐसे नहीं कि वो जन्म मरण में आते हैं, नहीं, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, खुद आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ।
तो यहाँ बाबा बोल रहा है कि भगवान का भी पूरा परिचय होना चाहिए कि जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा है, कोई अलग नहीं है, दोनों सिमिलर है। पर उनको परमात्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी स्पेशल कोई विशेषता है जिसके कारण उनको परमात्मा कहते हैं। और यहाँ पे जैसे बताया है कि वो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, आना होता है, पर उनका आना हम आत्माओं के जैसे है। वास्तव में रूहानी सर्जन है एक बाप जो रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्ञान जो बाबा ने आके दिया है वो आत्मा को दिया है। बाबा ज्ञान आत्मा को सुनाता है, पाठ को नहीं। अगर अगर मैं पार्ट कॉन्शियसनेस में बैठ के ज्ञान सुनती हूँ तो मैं उस ज्ञान को यथार्थ रीति जैसे बाबा मुझको समझाना चाहता है मुझ आत्मा को वैसे समझती नहीं हूँ उसको। आज की मुरली भी जब बाबा बोल रहा है कि याद करने के लिए आपको स्पेशली बैठने की जरूरत नहीं है, तो वो आत्मा को बोला जा रहा है, क्योंकि जो आत्मा है वो बाबा का बच्चा है। ये जो पार्ट है, इस पार्ट का जो ये शरीर द्वारा जो पार्ट प्ले कर रही है, इस पार्ट इस शरीर का पिता कोई और है। तो जब आत्मा अपने आप को पार्ट समझ के, स्मृति है आत्मा की मैं पार्ट हूँ और पार्ट से जुड़ी सारी बातें, पहले बात तो स्मृति है मैं शरीर हूँ, और फिर शरीर से शरीर द्वारा ये जो पार्ट बजा रही है वो, तो पाठ से जुड़ी सारी बातें ऑटोमेटिकली याद आएगी, सहज रीति याद आएगी, उसको अलग से बैठ के याद करने की जरूरत नहीं है। ये डिफॉल्ट सेटिंग है इस पार्ट का। अगर पार्ट की कॉन्शियसनेस में है तो पार्ट से जुड़ी सारी बातें, रिश्ते नाते जॉब पोजीशन पद लाइक्स डिसलाइक्स ये सारा याद आएगा। पर मैं अपनी स्मृति में जागृत हूँ कि मैं कौन सोल उस कॉन्शियसनेस में हूँ, तो उस सोल की कॉन्शियसनेस से जुड़ी बातें याद आएंगी और वो है बाबा। ये ऑटोमेटिक रीति है, ये सहज है, इसमें एफर्ट नहीं है। ओनली एफर्ट है सोल अपनी स्मृति को जागृत हो, पार्टी कॉन्शियसनेस में ना फंसी हो। अपनी कॉन्शियसनेस में सोल है तो उसको बाबा ऑटोमेटिकली याद आता है। इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस ऑफ बीइंग द सोल कॉन्शियस। उसको एफर्ट अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जब बाबा बोल रहा है कि आपको अलग से बैठने की जरूरत नहीं है, तो वो आत्मा को बोल रहा है। उस आत्मिक कॉन्शियसनेस में अगर उस जो मैं मुझ आत्मा की स्मृति है, जो मैं हूं, आई एम, उसमें अगर मैं टिकी हूं तो बाबा ऑटोमेटिकली याद आता है, कोई एफर्ट नहीं है। और पार्ट की कॉन्शियसनेस में आत्मा चल रही है तो पार्ट से जुड़ी सारी बातें ऑटोमेटिकली याद आएगी, बाबा याद नहीं आएगा उस समय। तो हमेशा बाबा जब बोलता है अटेंशन प्लीज, तो मुझे चेक करना है कि मेरा अटेंशन कहाँ फंसा हुआ है, मुझे आत्मा का अटेंशन कहाँ फंसा है, पार्ट में फंसा है या अपने ऊपर। अगर पार्ट में फंसा है, और पार्ट क्या है, मन के लेवल पे ही पार्ट है, थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस, स्क्रिप्टेड प्री स्क्रिप्टेड फिक्स स्क्रिप्ट है ड्रामा के लेवल पे। तो जब वो अगर मेरी स्मृति उस अगर अगर मेरा अटेंशन, मुझे आत्मा का ध्यान पाठ में फंसा है, तो अपने ध्यान को पाठ से हटा के अपने ऊपर, अपने स्वरूप पर लाना है। फिर बाबा ने कहा, मूल वतन में पवित्र आत्माएं ही रहती है, पतित कोई जा नहीं सकते। तो यहाँ ये समझना जरूरी है, पतित अर्थात जो आत्मा देह भान देह अभिमान में फंसी हुई है, खुद को देह समझती है और देह से जुड़ा ये पाठ समझ रही है, तो ऐसी आत्मा जो फंसी हुई है वो
आत्मा मूल वतन में नहीं जा सकती। तो सजाएं खाके या योग बल से पहले अपने आप को देह से और इस पास पार्ट से जब डिटैच करेगी तो पवित्र आत्मा मूल वतन में जाएगी और वहां रहती है। बुद्धि में ये तो याद रखना ही है, बाबा हमको पढ़ाते हैं। स्टूडेंट ऐसे कहेंगे क्या कि हमको टीचर की याद सिखलाओ? याद सिखलाने की क्या दरकार है? यहाँ संदली पर कोई ना बैठे तो भी हर्जा नहीं, अपने बाप को याद करना है। तुम सारा दिन धंधे धोरी आदि में रहते हो तो भूल जाते हो, इसलिए यहाँ बिठाया जाता है। ये 10-15 मिनट भी याद करें। तुम बच्चों को तो कामकाज करते याद में रहने की आदत डालनी। आधा कल्प बाद माशूक मिलता है, अब कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाएगी और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो क्यों नहीं याद करना चाहिए? स्त्री का जब हथियाला बांधते हैं तो उनको कहते हैं पति तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, परंतु वो तो फिर भी मित्र संबंधी गुरु आदि बहुतों को याद करती है। वो तो देहधारी की याद हो गई, ये तो पतियों का पति है, उनको याद करना है। तो बाबा ने कहा कि याद भूल जाती है, इसीलिए स्पेसिफिकली थोड़े समय के लिए बिठाया जाता है, तो कुछ तो कर ले। क्योंकि पूरा दिन पाठ की कॉन्शियसनेस में रहते हैं, उससे सारी जुड़ी बातें जो हैं वो ही याद आती रहती है। इसलिए बाबा कहता है कि बिठाया जाता है, कोई कुछ समय तो याद, बाबा को याद करे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करे, इसलिए कुछ समय बिठाया जाता है। नहीं तो बाबा कहता है आत्मा अगर अपनी स्मृति में है, विस्मृति में नहीं है, पाठ की स्मृति में नहीं, अपनी स्मृति में जागृत है, तो उसको अलग से बैठने की भी जरूरत नहीं है। उसको चलते फिरते याद आएगी बाबा की, ऑटोमेटिक है वो, एकदम सहज है। कोई कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, परंतु इससे क्या होगा? 10 मिनट यहाँ बैठते हैं तो भी ऐसे मत समझो कि कोई एक रसो बैठते हैं। भक्ति मार्ग में किसकी पूजा करने बैठते हैं तो बुद्धि बहुत भटकती रहती है। माता भक्ति करने वालों को यही तात लगी रहती है कि हमको साक्षात्कार हो। वो आश लगाकर बैठे रहते हैं, एक की लगन में लवलीन हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। उनको कहा जाता है नौदा भक्त। वो भक्ति ऐसे है जैसे आशिक माशूक, खाते पीते बुद्धि में याद रहती है। उनमें विकार की बात नहीं होती, शरीर पर प्यार हो जाता है। एक दो को देखने बगैर रह नहीं सकते। तो बाबा ने कहा कि भले ही तुम याद में बैठते हो, समय निकाल के याद में बैठे हो, परंतु मन और बुद्धि तो भटकता रहता है। ऐसा नहीं है 10 मिनट बैठे हो तो 10 मिनट पूरा एक रस बैठते हैं। फिर बाबा ने उसका कंपैरिजन भक्ति मार्ग से किया कि भक्ति में भी जब पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो भी मन बुद्धि भटकती ही रहती है। हाँ, सिर्फ जो एकदम ही नौधा भक्ति करते हैं, जैसे बहुत एग्जाम्पल देते हैं मीरा का, या बहुत सारे संत महात्माएं हो गए जिन जो नौधा भक्ति करते थे, तो उनकी याद जो होती है वो एकदम एक रस होती है, एक ही लगन में ही टिके रहते हैं। ऐसे महाराष्ट्र के एक संत हुए हैं जिनका अ, वो विठल की भक्ति करते थे, तो और अ, बर्तन बनाने का काम था। तो वो एक दिन इतना मगन हो गए, वो मिट्टी ये कर रहे थे पैरों से अपने, पर वो पांडुरंग पांडुरंग करते इतनी भक्ति में मगन हो गए कि उनका जो छोटा बच्चा था वो रेंगता हुआ उस मिट्टी में घुस गया, जो वो मिट्टी को बर्तन बनाने के लिए तैयार कर रहे थे, तो भी उन्हें पता नहीं चला, वो इतनी याद में खोए हुए थे। तो ये है नौधा भक्ति। तो बाबा ने कहा ऐसे करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है। और फिर बाबा ने कहा कि जो आशिक माशूक होते हैं वो कहाँ अलग से टाइम निकालते हैं क्या याद करने एक दूसरे को? तो बाबा कहते हैं उन पर उनका विकार वाला प्यार नहीं होता है, शरीर पर प्यार होता है। तो बाबा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देके यही बताने की कोशिश करा है कि याद एकदम सहज है, मेहनत वाली बात नहीं है।
इवन समय देख के बैठने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपनी स्मृति में हूँ, मैं कौन की स्मृति में हूँ, तो कोई कहते हैं हमको योग में बहुत मजा आता है, ज्ञान में इतना मजा नहीं है, बस योग करके ये भागेंगे, योग ही अच्छा लगता है। कहते हैं हमको तो शांति चाहिए। अच्छा, बाप को तो कहाँ भी बैठ याद करो, याद करते करते तुम शांति धाम में चले जाएंगे। इसमें योग सिखलाने की बात ही नहीं है, बाप को याद करना है। ऐसे बहुत हैं जो सेंटर्स पर जाकर आधा पौना घंटा बैठते हैं, कहते हैं हमको निष्ठा कराओ, या तो कहेंगे बाबा ने प्रोग्राम दिया है निष्ठा का। निष्ठा मतलब भक्ति का। यहाँ बाबा कहते हैं चलते फिरते याद में रहो। ना से तो बैठना अच्छा है, अब फिर बाबा डिस्काउंट कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, चलो बिल्कुल ही नहीं, चलते फिरते याद नहीं होती है, चलो बैठ कर करो फिर। तो ना से तो बैठना अच्छा है, बाबा मना नहीं करते हैं, बल सारी रात बैठो, परंतु ऐसी आदत थोड़े ही डालनी है कि बस रात को ही याद करना है। बाबा कह रहे हैं आदत नहीं डालनी है वैसी, आदत ये डालनी है कि कामकाज करते याद करना है, ये आदत डालनी है। बैठ के याद करने की आदत नहीं डालनी है, कामकाज करते याद करने की आदत डालनी। इसमें बड़ी मेहनत है, क्योंकि कामकाज भी करना है, बुद्धि उधर भी जाएगी, मन उधर भी जाएगा। कभी कभी ऐसे काम होते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो बुद्धि उसमें पूरी तरह आपको लगानी पड़ती है, तो उस समय याद रह नहीं पाती। पर जो साधारण हम जो रूटीन में काम करते हैं, तो हमारी बुद्धि उसमें इतनी फंसती नहीं है उन कामों में। तो उस समय हम अगर याद करने की आदत डालेंगे, तो वो धीरे 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 हर काम में बैकग्राउंड में याद जैसे रहेगी ही, स्मृति बनी रहेगी, मैं आत्मा हूँ और बाबा याद रहेगा ही। तो बाबा कहता है इसमें बड़ी मेहनत है, बुद्धि घड़ी घड़ी और तरफ भाग जाती है। आशिक माशूक तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, यहाँ तो तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। हम आत्मा इस शरीर से अलग हैं, शरीर में आने से कर्म करना होता है। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम दीदार करें। अब दीदार क्या करेंगे, वो तो बिंदी है ना। तो बाबा ने कहा ये स्मृति लाओ कि आप हम मैं आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है, और शरीर से तो कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया ही है कर्म, ये कर्म क्षेत्र है ये दुनिया। तो यहाँ तो आत्मा ने अगर शरीर लिया है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। पर क्योंकि अब ज्ञान है, ज्ञान की यथार्थ समझ है, तो उस समझ से बाबा कहता है कि अपने आप को आदत डालो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है, शरीर द्वारा आत्मा, मैं आत्मा शरीर द्वारा कर्म कराती हूँ। और फिर बाबा ने कहा कि बहुतों को है कि भाई साक्षात्कार हो जाए, अब बिंदी का क्या साक्षात्कार करेंगे, बाबा के ऊपर तो कितना बोझा है। अब ये ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बता रहा है, सारा दिन कितने ख्यालात करने पड़ते हैं, हम इतना याद नहीं कर सकते हैं, भोजन पर थोड़ी याद रहती फिर भूल जाती। समझता हूँ बाबा और हम दोनों सैर करते हैं, सैर करते करते बाबा को भूल जाता हूँ। खिसकनी वस्तु है ना, घड़ी घड़ी याद खिसक जाती है, मतलब घड़ी घड़ी पार्ट की कॉन्शियसनेस में आत्मा फंस जाती है, और फिर अपने आप को भूल जाती है, फिर बाबा भी भूल जाता है। तुम बच्चों को अब पवित्र जरूर बनना है, बहुत है जो पवित्र नहीं रहते, काम महाशत्रु है ना, अच्छे अच्छे बच्चे गिर पड़ते हैं। कुदृष्टि भी काम का ही अंश है। अभी कुदृष्टि क्या है, इसका विस्तार क्या है, इसके डिटेल, ये सिर्फ ये काम विकार की बात नहीं है। कुदृष्टि को हम थोड़ा बेहद में समझेंगे, उसके लिए हमने अलग से वीडियो 2-3 दिन पहले डाला है, उसका लिंक हम यहाँ पोस्ट कर रहे हैं, आप उसको भी सुन सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थी आज की मुरली की। अच्छा, ओम शांति।